अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ आई हूँ मुसहफ के सेकंड एपिसोड के साथ। तो देख के बगैर हम शुरू करते हैं कि फिर आगे क्या हो। सुबह कॉलेज बस स्टॉप के लिए वो स्टॉप पर रखे बेंच की तरफ आई तो जहन अभी तक उधर ही उलझा था। बेंच पर बैठे हुए उसने सरसरी सा देखा। वो सयाफाम लड़की इस तरह बैठी थी, गोद में रखी किताब के किनारों पे मजबूती से हाथ जमाए खामोशी से सामने देख रही थी। वो जमाई रुकती बैठी गई और बेदिली से बस का इंतजार करने लगी। उसने वही कल वाला अजरक का कुर्ता जीन्स के ऊपर पहन रखा था और बाल ऊंची कोनी में बंधे हुए थे। सोच वहीं फवाद के इर्द गिर्द घूम रही थी। सुबह वो जल्दी निकली थी, तब तक वो नीचे नहीं आया हुआ था। उसका कमरा दूसरी मंजिल पे था, जो थी तो गफरान चचा फिजा चच्ची की नमाज का, मगर वो किनारे वाला कमरा फवाद का पसंदीदा था। सो वो उसको अरसा पहले अलॉट कर दिया गया। फिजा चच्ची की 2 बेटियां और 1 बेटा हसन ही थे, सो वो कमरा उनकी ज़रूरत से ज़ायद था। और ये तो महमूद का दिल ही जानता था कि वो कमरा तो अब्बा ने बनवाया ही इसी के लिए था। स्याह खान लड़की इसी खामोशी से सामने देख रही थी। वो बोर होने लगी तो इधर उधर गर्दन घुमाई। स्याह किताब देखकर कल का वाकया याद आया। ये किताब कब मिली थी आपको? बगैर तमहीद के अचानक सवाल। इस लड़की ने इत्मीनान से गर्दन इसकी तरफ मोड़ी। 2 साल पहले। ये किसने आपके लिए खसूसन छोड़ दी थी? है कोई? वो जरा सा मुस्कुराई। मोटी आंखों की चमक बढ़ गई। आपको अच्छा लगता है वो? उसने गौर से इस चमक को देखा। बहुत ज्यादा। आप इसे कैसे जानती थी? मेरा मतलब है कि तो सदियों पुरानी किताब है ना। बस मैं जानती हूँ। और ये किताब, ये आपको आपका माजी, हाल और मुस्तकबिल कैसे दिखाती है? इसमें सब लिखा है, गुजरे वाकयात और जो मेरे साथ पेश आने वाला है और जो मुझे ऐसे मौके पे क्या करना है, सब लिखा है। महमल का दिल जोर से भर गया। वो सयाफाम लड़की इसे बहुत अजीब बात बता रही। जाने कैसी पुरस्कार ढेर भरी किताब थी वो। आपको इससे कितना फायदा होता है? जितना तुम्हारी सोच से भी ऊपर है। फिर आपके तो बहुत मजे होंगे। आप इसको पढ़कर सब कुछ जान जाती होंगी। हाँ, मगर इसमें कुछ अमल है। पहले वो परफॉर्म करने होते हैं, फिर हर चीज वैसे ही होती है जैसे इसमें लिखा आता है। अमल, अमलियात, वो चौंकी। अंदर कोई अलार्म सा बजा। ये तो कोई सफली इल्म की माहिर बैठती। इससे जरा एतराज बरतना चाहिए। हाँ, वो सयाफान लड़की मुस्कुराई। जो वो अमलियात कर ले, वो इस किताब के जरिए दुनिया पे राज करता है। सब लोग इसकी मुट्ठी में आ जाते हैं और हर शख्स के लिए तस्वीर हो जाती है। सिर्फ मैं ही नहीं, अगर तुम भी इस किताब का खास इल्म सीख लो तो तुम्हें इसके अल्फाज में अपना माजी, हाल और मुस्तकबिल नजर आने लगेगा। और इसके बाद वो सहजदा से सवाल किए जा रही थी। इसके बाद तुम इस किताब को छोड़ नहीं सकती। तुम्हें अपनी जिंदगी इससे बांधते ही गुजारनी होगी। और अगर मैंने इसे छोड़ दिया तो तुम तबाह हो जाओगी। तुम्हारी हर चीज, हर मोहब्बत सब तबाह हो जाएगी। इसको लेकर तुम छोड़ नहीं सकती। ये सब इतना आसान नहीं है। महमूद घबराकर उठ खड़ी हुई। मेरी बस। उसी पल बस करीब आती नजर आई। वो दौड़कर बस की तरफ रवाना हो गई। तुम एक दिन जरूर आओगी मेरे पास। सयाफाम लड़की मुस्कुराई थी। तुम एक दिन जरूर गिड़गिड़ा कर ये किताब मांग के आओगी। मैं जानती हूँ तुम लोगों की सिताई हो। तुम्हारा दिल जख्मी और हाथ खाली है। और जिस दिन ये दिल पूरी तरह टूट जाएगा, मैं तुम्हें ये किताब दे दूंगी। जाओ, तुम्हारी बस आ गई है। वो खौफसदा सी बस की तरफ लपकी थी। आज रॉड पकड़कर अंदर चलते इसे पीछे देखने की हिम्मत नहीं हुई थी। नेक्स्ट पार्ट। तो इसने बहुत मेहनत से चॉकलेट सॉफ्टले बनाया और जब वो खूब ठंडा हो गया तो ट्रेन में सजा के ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। अभी दूसरी सीढ़ी पे ही थी कि आरजू नीचे आती दिखाई दी। ये किसके लिए है? वो माथे पे पड़ डाले लम्हे भर कर रुकी। स्वाति के लिए है जी। उन्होंने कल कहा तो था। मेरे पास टाइम कहाँ था। आज भी किसी को याद ना आया तो बना ही दिया। इसने बेनियाजी से शाने झपके। वो दूसरी सीढ़ी पर ट्रे उठाए खड़ी मुंतजिर थी कि आरजू नीचे उतरे और वो ऊपर जा सके। और डिनर की तैयारी कर ली तुमने?
आरजू जीने से उतर के इसके बिल्कुल सामने आ खड़ी हुई। अम्मा बना रही हैं। कोरमा बना लिया है। मम्मी ने कहा था तुमने चेक किया? आप सीधे सीधे कह दें कि मैं चली जाऊं और आप ये ट्रे फवाद भाई को देकर अपने नंबर बना लें तो लें पकड़े। इसने ट्रे जोर से इसे थमाई। मुझे और भी काम करने होते हैं। वो खटखट सीढ़ियां उतरकर किचन की तरफ चली गई। बदतमीज, वो बड़बड़ाई। मगर महमल को मालूम था कि इसकी बुलंद आवाज फवाद सुन चुका होगा और अब आरजू जो चाहे कर ले। वो जानता था कि काम किसने किया था और नंबर कौन बनाना चाहता था। और फिर यही हुआ। रात खाने पर जब मुसरत ने चॉकलेट सॉकलेट ला कर रखा तो फवाद ने सबसे पहले डाला। ये तुमने बनाया है महमल? जी, वो सादगी से बोली। आरजू ने नागवारी से पहलू बदला। बहुत टेस्टी है। तुम भी रोज मीठा क्यों नहीं बनाती? इतनी फारिग नहीं हूँ मैं। 100 काम होते हैं मुझे। एग्जाम्स हो रहे हैं। दिल करेगा तो बना दिया करूंगी, वरना सब जानते हैं महमल से ये जी हजूरियाँ नहीं होती। अम्मा एक फुलका मुझे भी उठा दें। वो मसरूफ सी अम्मा के हाथ से फुलका लेने लगी जैसे से फवाद के तासुरात की परवाह ही न थी। वो ताइदन सर हिलाकर सौंफले खाने लगा मगर बार बार निगाह भटक कर इसके मोहनी चेहरे पर जा टिकती। वो बहुत मगन सी अखीर तक खाना खा रही थी। सौंफले को इसने हाथ भी नहीं लगाया था। नेक्स्ट बात, वो किचन में खड़ी सिंक के सामने दोपहर के जूठे बर्तन धो रही थी जब सामने बड़ी सी खिड़की के पार आसमान पर सुरमई बादल इकट्ठे होने लगे। वो अभी तक स्पंज प्लेटों पर मारते हुए स्याह फाम लड़की के मुतालिक सोचे जा रही थी जिससे वो गुज़िश्ता कुछ दिनों से एतराज़ बरत रही थी। एंड बस के टाइम पर स्टॉप जाती और बेंच पर बैठने के बजाय ज़रा फासले पर खड़ी हो जाती। ना तो दानिस्ता इस लड़की को देखती और ना ही करीब जाती। मालूम नहीं क्यों इसे इससे और इसकी स्याह जल्द वाली किताब से खौफ महसूस हो रहा था। बादल जरा गरजे तो वो चौंकी। नीलमो सुनहरी शाम पे जरा सी देर में छाया हो गई थी। बिजली चमकी और यकायक मोटी मोटी बूंदें गिरने लगी। महमल ने जल्दी जल्दी आखिर बर्तन धोकर रैक में सजाए, हाथ धोए और बाहर लॉन की तरफ भागी। बारिश देखकर इसका दिल यूं ही मचल जाया करता था। महमल जाओ मुसरत से कहो, बल्कि ताई मेहताब जो बरामदे में कुर्सी पर बैठी लड़कियों से गपशप में मसरूफ थी इसे आते देखकर हुक्म सादे करते करते रुकी। इसके चेहरे पर बारिश में खेलने का शौक रकम था। ताई ने लम्हे भर को सोचा और फिर हुक्म में तरमीम कर दी। बल्कि जाओ पकोड़े बनाकर लाओ, साथ में धनिया की चटनी भी लाना और मांस मुइज के लिए आलू के चिप्स फ्राई कर लो। इसके चेहरे पर फैला इश्तियाक फीका पड़ गया। इसने कतई बेबसी से इनको देखा। मगर ताई अभी कैसे? वो बारिश बाद में कर दूंगी, वो मिनमिनाई। हाँ तो बारिश के लिए तो कह रही हूँ, जाओ शाबाश जल्दी करो। और निदा ये सूट फिर तुम्हें कितने का पड़ा था? वो निदा के दुपट्टे को उंगलियों में मसलकर सताइशी अंदाज में पूछ रही हूँ। सिर्फ 1500 का ताई। मैं कल ही आपको भी ले चलती हूँ। वहाँ बहुत अच्छे प्रिंट्स आए हुए थे। आपका कॉम्प्लेक्शन तो वैसे भी बहुत फेयर है, आप पे तो हर रंग ही खिलता है। वो आपस में मसरूफ हो गई। महमल पैर पर रखती अंदर आई। आलू छिलकर काटे, बेसन खोल कर रखा तो तब ताई मेहताब ने आवाज़ लगाई, मिक्स पकौड़े बनाना। फवाद को प्याज वाले पकौड़े बहुत पसंद है। भाड़ में गई इसकी पसंद। इसने जोर से छुरी स्लेट पर पटकी, आलू कद्दों में काटे और अब फिर से उनको छोटा करना पड़ेगा। मिर्चें प्याज भी काटनी पड़ेंगी। शिद्दत बेबसी से इसकी आंखों में आंसू आ गए थे। आज अम्मा बीमार थी, सुबह से बुखार था, सो अगर वो ना करती तो मुसरत को बीमारी में उपकर करना पड़ता। वो ना भी ना कर सकती। प्याज काटते हुए इसकी आंखों से आंसू निकलते गालों पर फिसल रहे थे। तभी फवाद माँ को पुकारता किचन के खुले दरवाजे पर ठटक कर रुका। खुली जीन्स पे लंबा कुर्ता और गर्दन के गिर्द मफलर की तरह दुपट्टा लिपटे, भूरी ऊंची टेल बांधे वो सर झुकाए खड़ी कटिंग बोर्ड पर ठक्कर प्याज काट रही थी। आंसू गालों पर चमक गए। महमल, वो बेचैनी से करीब चला आया। क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? मेरी मर्जी, आप लोगों को क्या? आप लोगों को तो अपने खानों से गर्ज होती है। फवाद के दिल में जगह बनाने के सारे इरादे भूलकर वो तड़प कर बोली, फिर भी किसी ने कुछ कहा है? यहाँ कहता कोई नहीं है, सब हुक्म सादर करते हैं। इसने छुरी वाले हाथ की पूछते गाल साफ किए
और मुझसे अभी तो कोई बात ना करें, मैं बहुत गुस्से में हूँ। या तो छुरी मार दूंगी या पकौड़े में जहर मिला दूंगी। अच्छा, वो पता नहीं क्यों हंस दिया। वो रुककर इसे देखने लगी। आप क्यों हंसे? कुछ नहीं, खैर बनाओ पकौड़े, और मिक्स वाले बनाना। वो अपनी पसंद बताकर लंबे लंबे डाक भरता बाहर निकल गया। इसके आंसू फिर से बहने लगे। जाने किस भूलपन में वो ये सोच बैठी थी कि अगर वो इसकी मुट्ठी में आ गया तो इसने नफी में सर झटका। वो सब एक जैसे थे, बेहिस फुटगर्स मतलब। और जब तक पकौड़े बने, बारिश हल्की हो चुकी थी। वो सब लड़के लड़कियां बरामदे में बैठे 2 मिनट में ही पकौड़े चट कर गए थे, और अब हसन सबको लॉन्ग ड्राइव पर ले जाने का प्लान बना रहा था। तुम लोग भी क्या याद करोगे कि सही से पाला पड़ा था। वो टांग पे टांग रखे बैठा फर्जी कॉलर झाड़कर कह रहा था। हसन फिजा चच्ची का बेटा और निदा सामिया का भाई। शक्ल में निदा से मुशाबे था, बड़ी बड़ी पुरकशिश आंखें और सांवली रंगत। अलबत्ता आदतों में वो कदरे मुख्तलिफ था। इसने फिजा की मीठी जुबान तो मुस्कुराहट ली थी, मगर कड़वा दिल नहीं लिया था। वो घर का वाहिद फर्द था जो दिल का भी अच्छा था, नरम दो, साफ दिल और हिंसा। अभी अभी वो ऑफिस से आया था और कोर्ट कुर्सी पर के पीछे लटकाए आसीने फोल्ड किए बैठा। वो थकन के बावजूद सबको आउटिंग पर ले जाने की दावत दे रहा था। कौन कौन चलेगा? सामिया बुलंद आवाज में पूछने लगी तो महमल भी दिल में मचलती ख्वाहिश के बाहिस करीब आ गई। मैं भी चलूंगी। सबने रुककर इसे देखा था। कंधे पर पर्स लटकाए बालों को एक स्टाइल से बैंड में जकड़ी आरजू ने, जो अंदर से बाहर आ रही थी, गदरे नागवारी से इसे देखा। इनको भी ये शौक सताने लगे हैं। और फिर सभी साथ साथ बोलने लगे, तुम्हारी जगह नहीं बनेगी। हम पापा की हाईएस्ट लेकर जा रहे हैं, सबकी सीटें पूरी हैं। तुम बाहर जाकर क्या करोगी? सिदरा तमस्कराना हंसी। मेहताब ताई की फोटो कॉपी। बेटा जान, आपके तो एग्जाम हो रहे हैं। फिजा चची बहुत फिक्रमंदी और प्यार से इसे देख रही थी। खूब दिल लगाकर पढ़ो, आपने बहुत अच्छे मार्क्स लेने हैं। जाओ शाबाश। कोर्स कम से कम 2 दफा जरूर रिवाइज करना। अभी शुरू करोगी तो रात तक पूरा होगा। ताई मेहताब ने फिजा चची की बात खत्म होने का इंतजार किया और फिर तेजी से बोली, ना, तुमने बाहर क्या करना? रात का खाना कौन बनाएगा? माँ अलग ड्रामे करके बिस्तर पे पड़ी है, कोई पूछने वाला है इनको? बस मुफ्त की रोटियां तोड़े जाते हैं। फवाद ने लम्हे भर को कुछ कहना चाहा, फिर खामोश रहा। और हसन, जो खामोशी से सारी कार्रवाई देख रहा था, बिलाकर कह उठा, कोई महमल से भी तो पूछे कि वो क्या चाहती है। हाँ, अब हम इससे पूछते रहें? ताई बिगड़कर बोली। हसन लम्हे भर को चुप हो गया, मगर फिजा ने बेटे के झाड़े जाने पर वाज़े बुरा मनाया। जाओ तो हम अंदर जाओ। वो बस इतना ही कह सकी। ताई मेहताब से मुकाबला करना इसके बस से बाहर था। वो पैर पटकती भागकर किचन में आई और सिर पर सर झुकाकर फूट फूट कर रोने लगी। काफी देर बाद रोते रोते सर उठाया तो खिड़की के पार ड्राइववे पे बाहर निकलती हाईएस्ट दिखाई दी। इसमें एक दो लोगों की जगह तो वाज़ेह तौर पर बन जाती। बेख्तियार इसका दिल चाहा कि वो रात के खाने में जहर मिला दे, और काश वो ऐसा कर सके।